आज हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट देखेंगे। मेजरमेंट का जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज यूनिट एंड डिमेंशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत का चैप्टर है। 10th से 11th में अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग हायर स्टडी में भी जाते हैं, तो थोड़ा इस चैप्टर को ठीक से देखिए, बेसिक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इससे पहला टर्म है आपका मेजरमेंट का यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट। यूनिट कहता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ यूनिट यू एंड नंबर एन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एम इज इक्वल टू एन यू। इसका मतलब क्या है? पहली चीज तो एक याद रखना होगा कि साइंस पूरी कन्वेंशन है, मानी हुई चीज है। ये मानी हुई चीज बड़े बड़े फिजिसिस्ट साइंटिस्ट मानते हैं सब कुछ, और एक लॉ बना कर देते हैं जिसे हमें पढ़ना होता है, और उसी पे फिर आगे हम जितना बेटर कर सकते हैं। क्लियर ना? तो साइंस पूरी कन्वेंशन है, मानी हुई चीज है। जैसे हम कहते हैं 1000 ग्राम या 1 केजी, या हम बोलते हैं 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, न्यूटन, डाइन, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या चीज है? बेसिकली साइंस पूरी कन्वेंशन है, और एक कन्वेंशन साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट या फिर कोई भी मानते हैं, स्कॉलर लोग मानते हैं, वो सब कुछ मान कर डेटा देते हैं। जैसे साइंटिस्ट ने कहा कि मास को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम केजी टन में, तो उसमें मेजर करते हैं। उसने कहा लेंथ को मेजर करना है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, तो उसमें मेजर करते हैं। टाइम को सेकेंड, आवर, डेज में मेजर करते हैं। ये मानी हुई चीजें हैं। अगर साइंटिस्ट ने मास को रिप्रेजेंट किया हुआ होता मीटर में, तो हम कहते 5 मीटर चावल दीजिए, 2 मीटर चीनी दीजिए, राइट? वही दिमाग में सेट हो गया होता। उसने अगर टाइम को रिप्रेजेंट किया होता केजी में, तो हम कहते 12 केजी समय हो गया, 3 केजी समय हो गया। समय को हम केजी में रिप्रेजेंट करते। तो ये सब मानी हुई चीजें हैं। तो उसने कहा कि फिजिक्स में कोई भी जो क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी को हमें पढ़ना है तो उसको पर्टिकुलर चीज से हमें रिप्रेजेंट करना होगा, राइट? उस चीज को हम बोलते हैं, एक टर्म में बोलते हैं यूनिट, और दूसरा टर्म में उसे बोलते हैं हम डायमेंशन। डायमेंशन को हम बाद में देखेंगे, पहले यूनिट देखते हैं। तो यूनिट क्या है? रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो कहता है कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक यूनिट भी चाहिए और एक नंबर भी चाहिए। यूनिट वही जो साइंटिस्ट देता है, नंबर भी वही जो साइंटिस्ट देता है या फिजिसिस्ट देता है। जैसे आप कहीं शॉपकीपर के पास गए तो कहेंगे 1000 ग्राम चीनी दीजिए या 1 केजी चीनी दीजिए। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ग्राम चीनी दीजिए या किलो चीनी दो। घर में मम्मी बोली बेटा पढ़ लिए, तो ऐसा तो नहीं बोलोगे कि हाँ घंटे पढ़ लिए, बोलोगे कि 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए। घर में बोला गया कि 5 किलोमीटर साइकिल चलाओ, या बोला साइकिल चला कर आओ, पूछा कितना साइकिल चलाया, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि किलोमीटर साइकिल चलाए, बोलोगे 2 किलोमीटर चलाए, 5 किलोमीटर चलाए। मींस कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर भी चाहिए और एक यूनिट भी चाहिए। For the measurement of a physical quantity, we need a unit U and number N. अकेला ना नंबर से काम चलेगा, ना अकेला यूनिट से चलेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि 1000 चीनी दे दीजिए या ग्राम या किलो चीनी दे दीजिए, एक नंबर भी ऐड करना पड़ेगा। कोई बोला समय कितना हुआ, तो 12 बज गए, ऐसा नहीं बोलेंगे सिर्फ 12, हालांकि समझ लेते हैं, या ऐसा नहीं बोले कि बज गए। क्लियर ना? तो कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक नंबर चाहिए और एक यूनिट चाहिए। यूनिट आपका यहां ग्राम है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 ग्राम ही बन जाता है, या 1 केजी। 100 को अगर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सॉरी, दिस इज सेंटीमीटर। क्लियर? तो तब ए यूनिट बनेगा। अकेला ना तो नंबर यूनिट है, ना अकेला कोई यूनिट है। गेटिंग इट ना? राइट? यूनिट का पूरा जो सेगमेंट है, मैग्नीट्यूड जो है, वो यूनिट और नंबर मिलकर बनता है, राइट? तो ही कहता है
वंस अगेन फिर से देखते हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ यूनिट यू एंड नंबर n, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी m इज इक्वल टू n u। मींस मैग्नीट्यूड मींस क्या होता है, पहले मैग्नीट्यूड देखें। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यूज। इन जनरल सेंस में हम जो वैल्यू बोलते हैं फिजिक्स में उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे बोलते हैं इसका मास सपोज, एक कोई पार्टिकल है इसका मास सपोज 100 ग्राम है, तो फिजिक्स में बोलेंगे इसके मास का मैग्नीट्यूड 100 ग्राम है। सपोज इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो इन जनरल लाइफ इसको बोलते हैं इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, लेकिन फिजिक्स में बोलेंगे इसके लेंथ का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है। क्लियर? सो मैग्नीट्यूड मींस इन जनरल लाइफ जो वैल्यू होता है वही मैग्नीट्यूड होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी m इज इक्वल टू nu। मींस कोई फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड जानने के लिए हमें एक नंबर भी चाहिए, एक यूनिट भी चाहिए। जैसे 1000 नंबर है और 1 ग्राम यूनिट है, वैसे ही 1 नंबर है, केजी यूनिट है, 100 नंबर है, सेंटीमीटर यूनिट है, गेटिंग इट? 1 नंबर है, मीटर आपका यूनिट है। वैसे ही कह सकते हैं 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, राइट? चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए वहां, ये आपका नंबर है, आपका यूनिट है, आपका नंबर है, आपका यूनिट है, राइट? कोई नंबर चाहिए और यूनिट चाहिए और एक यूनिट चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। वही है, मींस यू कैन राइट हियर u इज इक्वल टू m अपॉन n। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट हियर। अगर आप 1 केजी चीनी मांगे तो जितना दुकानदार देगा उतना ही 1000 ग्राम चीनी के बराबर है, मींस मैग्नीट्यूड इज सेम। कोई बोले 1 मिनट या 60 सेकंड, बात एक ही है। कोई बोले 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, बात एक ही है। मींस मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो u प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। मींस इसका मतलब क्या, नंबर बड़ी है तो यूनिट छोटा होगा, नंबर छोटी है तो यूनिट बड़ा होगा। यहां देखिए, यहां नंबर बड़ी है तो ग्राम छोटी यूनिट है, नंबर छोटा है तो यूनिट बड़ी है। यहां पे देखिए नंबर बड़ा है तो छोटी यूनिट है सेंटीमीटर, यहां नंबर छोटा है तो मीटर बड़ी यूनिट है, एंड सो ऑन। क्लियर? तो हमेशा याद रखिएगा यूनिट एनिमेशन में अगर नंबर बड़ी है तो यूनिट छोटा होगा, नंबर छोटी है तो यूनिट बड़ा होगा ना। क्वालिटी ऑफ गुड यूनिट्स, क्वालिटी ऑफ गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स के क्या क्या क्वालिटीज हैं? एक होना चाहिए इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मींस वेरी ना करे। जैसे अगर दिल्ली में 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी है, तो ऐसा नहीं कि बिहार में 1200 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होगा या लंदन में 800 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होगा। पूरा इंटरनेशनल सिस्टम में, राइट, इनवेरिएबल होना चाहिए। अगर यहां 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी तो वर्ल्ड के हर सेक्शन में 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होगा। सेकंड, कंपेरेबल। कंपेरेबल जिसे कंपेयर कर सके, जैसे ग्राम को केजी में, केजी को क्विंटल में, ग्राम को टन में, केजी को टन, वैसी सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर में, माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में, किसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसी सेकंड में, मिनट में, आवर में, डेज में, राइट? सो कंपेरेबल होना चाहिए। थर्ड कहता है एक्सेसिबल। वो एक्सेसिबल हो, एक्सेसिबिलिटी हो उसकी, उसकी पहुंच हर जगह हो, राइट? जैसे 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी यहां बोलते हैं तो लंदन में बोलेंगे तो लोग समझ लेंगे। लेकिन आप लंदन में गए कोई मार्केट में और बोलेंगे गिव मी 1 धड़ी आलू, तो उसको धड़ी समझ में नहीं आएगा। या वहां कोई दुकान में गए बोलेंगे कि गिव मी 1 पाव चीनी, तो पाव समझ में नहीं आएगा, हम समझ लेते हैं, वो नहीं समझेंगे। वैसे ही कुछ वहां के लोकल यूनिट्स हैं, तो कहेंगे जिसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो कहेंगे पाव, धड़ी, दीज आर नॉट द गुड यूनिट्स। वैसे वहां के कुछ लोकल यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, दीज आर नॉट द गुड यूनिट्स। नाउ टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स दो तरह का होता है। एक है आपका फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, एंड सेकेंड इज योर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट, इसे हम बेसिक यूनिट ही बोलते हैं, बेसिक यूनिट। एंड सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। एक कहता है यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम
derived from fundamental units called derived units. फंडामेंटल यूनिट कहता है जो बेसिक है, फंडामेंटल है फिजिक्स का। बेसिकली जैसे फिजिक्स जब स्टडी के लिए बनाया गया तो उस समय फिजिक्स मेनली 3 चीजों से बना हुआ था, लेंथ, मास और टाइम से। फिजिक्स या तो लेंथ, मास और टाइम है या लेंथ, मास और टाइम से बना हुआ है। आगे फिर जिक्र करेंगे टेम्परेचर, करंट वगैरह एटसेट्रा। जब फिजिक्स लॉन्च हुआ था स्टडी के लिए तो उस समय फिजिक्स में या तो लेंथ, मास और टाइम पढ़ना पड़ता था या लेंथ, मास और टाइम से बनी हुई चीजें। क्लियर ना? तो जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, वो है जो लेंथ का जो यूनिट होगा, लेंथ का यूनिट आपका मीटर या सेंटीमीटर, मास का यूनिट आपका ग्राम या केजी है, टाइम का यूनिट सेकंड या मिनट या आवर जो भी है। गणेंगे इतना तो ये हो गया जो फिजिक्स का बेसिक क्वांटिटी है। फिजिक्स का बेसिक क्वांटिटी है लेंथ, मास और टाइम। आगे और भी कुछ क्वांटिटी ऐड हुए हैं, उसको फर्दर बताऊंगा थोड़ी देर में। तो लेंथ, मास और टाइम का जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। सेकंड कहता है डिराइव्ड यूनिट, यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जो यूनिट्स फंडामेंटल से बनाए हुए हैं उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे अगर आप देखें वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है? लेंथ अपॉन टाइम। बेसिकली लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है। सो लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ का यूनिट हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, तो कहेंगे दैट इज योर डिराइव्ड यूनिट। वैसे ही एक्सेलरेशन ले सकते हैं, एक्सेलरेशन दैट इज योर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन। वैसी फोर्स, मोमेंटम भरी पड़ी चीजें। तो जो बेसिक यूनिट से को मिलाकर बनाया हुआ है उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ना अगर हम देखना चाहें फर्दर आगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। जैसे हम लेंथ का लेना चाहते हैं, लेंथ, मास और टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बेसिकली ऐसा है जैसे लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी, किलोमीटर में भी। मास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, केजी में, टन, क्विंटल में भी। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड, आवर, डेज में भी, ईयर में भी, मंथ में भी। तो भाई इतनी सारी यूनिट क्यों लाई गई? लेंथ को सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर में क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते? राइट। मास को सिर्फ ग्राम या केजी में क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते? कितने सारे यूनिट, क्विंटल, टन, ये सब में भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबके तरीके वो डिपेंड करता है। वो इसलिए लाया गया कि फिजिकल क्वांटिटी का नेचर कैसा है, राइट। जैसा फिजिकल क्वांटिटी का नेचर है उस टाइप के यूनिट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, सपोज आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, गेटिंग इट ना, आपको चावल खरीदनी है तो आप क्या कहेंगे? 5 किलो चावल दीजिए, गिव मी 5 kg राइस, राइट, किलो में मांगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ज्वेलरी शॉप गया और बोलेंगे गिव मी 5 kg गोल्ड, शो मी, हमें 5 किलो सोना दिखाइए गहने बनवाने, वहां तो ग्राम में लेनी पड़ेगी। या आप ऐसा नहीं कि ग्रोसरी शॉप में गया और बोले कि मुझे 15 ग्राम चावल दो, आज घर में खिचड़ी पकेगी। तो चावल है तो उसको केजी में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और सोने खरीदने हैं तो ग्राम। वैसे ही सपोज आपको लेंथ मेजर करना है तो टीचर ने बोला एक ट्रायंगल बनाइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप ये नहीं बोल सकते सर कितना किलोमीटर साइड का ट्रायंगल बनाए या कितना मीटर साइड का ट्रायंगल बनाए, वहां तो सेंटीमीटर में बनानी हो। क्लियर? मिलीमीटर में भी चलते हैं छोटे छोटे। वैसे ही आपको घर में बोला गया कि बेटा सुबह सुबह साइकिल चलाकर आया करो,
साइकिल चला लिया करो। तो आप ये तो नहीं बोलेंगे कि मम्मी मैं कितना सेंटीमीटर साइकिल चलाऊं, तो उसको तो किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना होगा। उसी टाइम बोला कि पढ़ लो बेटा, पढ़ाई किया, तो ये नहीं बोले कि हाँ मम्मी मैंने 3 सेकंड पढ़ाई कर ली, वहां तो घंटे में रिप्रेजेंट करने होंगे। इसीलिए फिजिक्स को डिफरेंट टाइप के यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होता है। क्लियर ना? तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे यूनिट्स हैं, आपको कुछ लेवल के पढ़ने, बाकी इंजीनियरिंग में तो क्विंटल वगैरह सब कुछ चलता है, 10 मीट्रिक टन तक चलता है। यहाँ पे कुछ बेसिक्स देखते हैं, जैसे लेंथ को मेजर करना है हमें, तो एक सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। मींस अगर कोई ड्रॉ करना है पेपर पे तो सेंटीमीटर में करेंगे। मास को ग्राम में करना है, अगर गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है तो ग्राम में हम लेंगे। टाइम को सेकंड में मान लिया गया। दूसरा यूनिट है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ये अब लगभग बंद हो गया है, 2-3 जगह जो है यूनाइटेड किंगडम के 1-2 पार्ट में चल रहे हैं, बाकी लगभग बंद हो गया है। हाँ, इंडिया में भी अभी कुछ हैं जो पाउंड आउंस में मिलते हैं, जैसे आपका शेविंग क्रीम वगैरह हो गया, परफ्यूम वगैरह हो गया, कि चली आ रही है कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है रॉयल की, तो उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये भी खत्म होने वाला है। तो एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, जिसको एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को सेकंड ही मान लिया गया। थर्ड यूनिट है एमके सिस्टम। एमके सिस्टम आपके सिलेबस में मेनली यही पढ़ना है। एमके से एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, केजी, एंड एस फॉर सेकंड। सेकंड सब में मान लिया गया। तो पहले फिजिक्स में पढ़ना पड़ता था, या तो फिजिक्स लेंथ मास और टाइम है, या लेंथ मास और टाइम से बना हुआ है। साइंस डेवलप किया, साइंस डेवलप किया तो कुछ नए क्वांटिटी आ गए, जैसे करंट का इन्वेंशन हुआ। तो करंट फ्लो हो रहा है, तो जब झटका मारेगा तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे 5 किलो का झटका मारा या 2 मीटर झटका मारा। तो कुछ नए फिजिकल क्वांटिटी आए जो जिसे लेंथ मास या लेंथ मास और टाइम की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो लेंथ मास और टाइम से बना हुआ नहीं है। वो सारे क्या है, मेंटल सेंसेशन के फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे करंट है, तो वायर को, नेकेड वायर को आप टच करते तो आपको झटका लगता है, तो मेंटल सेंसेशन है। जैसे लेंथ, कार सड़क पे जा रही है, अगर 2 किलोमीटर गई तो गई, आपका सिर काट दें या ना कटे, वो कार तो गई। लेकिन वायर को टच करना है, आप जिंदा है तो टच करेंगे तो झटका लगेगा, लेकिन सिर काट दे, मार दे कोई गोली, तो आपको झटका नहीं लगेगा। तो मेंटल सेंसेशन, और उस मेंटल सेंसेशन को नहीं कह सकते कि 2 मीटर झटका मारा है, 5 किलो झटका मारा। वैसे ही आप धूप में खड़े हो गए तो आपको गर्मी लगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि 5 किलो, आज धूप बहुत तेज है 5 किलो गर्मी लगी, आज धूप बहुत कम है, आज गर्मी कम है 3 ही मीटर गर्मी लगी, ऐसा नहीं कर सकते। वो भी मेंटल सेंसेशन है। आप जिंदा हैं तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस फील कर सकते हैं, लेकिन सिर काट दे तो पता नहीं लगेगा कि धूप है कि नहीं है। क्लियर ना? तो उसको भी लेंथ मास और टाइम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। गेटिंग इट ना? ऐसे और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपको कुछ क्वांटिटीज पढ़ने हैं उसके बारे में, बाकी आगे 12th में देखेंगे। चार्ज, करंट, फ्लक्स, भरे बहुत सारी चीजें, टेम्परेचर, केल्विन, कैंडला, जो भी है। तो कुछ क्वांटिटी को देखते हैं। तो इनके कुछ नए फिजिकल क्वांटिटी ऐड हुए, जैसे सपोज आया आपका करंट, तो करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर होगा। इसको लेंथ मास और टाइम से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या उसे डिराइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम बोलते हैं उसको, एक स्टैंडर्ड सिस्टम, नया सिस्टम है, अभी बताऊंगा उसके बारे में। फिर एक नया हुआ टेम्परेचर आया, तो आप टेम्परेचर को भी नहीं कह सकते, धूप बहुत तेज है 5 मीटर या 5 किलो गर्मी लग रही है, तो इसका एक नया यूनिट आया, दिया गया केल्विन, राइट। वैसे ही है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे बल्ब जल रहा तो आप नहीं कर सकते कि सर आज तो लाइट बहुत तेज है, 5 किलो ब्राइटनेस है या 3 मीटर ब्राइटनेस है। मिस लाइट को भी लेंथ मास और टाइम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैंडला में। बल्ब देखते हो तो लिखा हुआ रहता है ल्यूमेन के टर्म में। वैसे एक और है कॉमन, दैट इज मोल, को रिप्रेजेंट करते हैं मोल। ये सब कुछ नए इन्वेंशन फिजिक्स के हुए, जो न्यूएस्ट इन्वेंशन है। और भी आए, चार्ज आए, फ्लक्स आए, बहुत सारी चीजें जो आगे हम लोग देखेंगे।
तो ये सबके लिए एक नई सिस्टम बनी, एएसआई सिस्टम। एएसआई सिस्टम इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नहीं बोलते, इंटरनेशनल को पहले बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। तो बोला कि ठीक है, नए यूनिट के तो ये नाम हो गए, तो जो पुराने लेंथ मास और टाइम क्या था, तो आप जानते हैं साइंस में मानी हुई चीजें हैं, जैसे साइंटिस्ट कहता है वैसे हमारा ब्रेन सेट हो जाता है। तो लेंथ मास और टाइम को हम वही लेंगे जो एमकेएस सिस्टम में है, लेंथ इन मीटर, मास इन केजी एंड टाइम इन सेकंड। गेटिंग इट ना? तो ये सब हो गए सारे एएसआई सिस्टम में। जो बाकी बेसिक्स था, तो कह सकते हैं कि ये जो न्यूएज सिस्टम जो आए, न्यूएज जो फिजिकल क्वांटिटी आए, ये भी आपका फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट। क्लियर? फिर इससे डिराइव बहुत सारी चीजें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जिसका वोल्ट होगा। क्लियर ना? आगे देखेंगे बहुत सारी चीजें आएंगी, ग्रेडियंट आएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट और बहुत सारी चीजें आएंगी, उसको आगे देखेंगे हम लोग। तो ये बेसिक्स था आपका। एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, इसमें दो यूनिट्स होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन, एंड सेकंड इज योर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसे हम बोलते हैं एस्टेरेडियन। प्लेन एंगल मींस जैसे सपोज कोई आपके पास ये कोई पेपर है, जो नॉर्मल एंगल जो आप मेजर करते हैं, सपोज ए 30 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री, दिस एंगल इज प्लेन एंगल, इसका यूनिट होता है रेडियन। एएसआई सिस्टम, राइट? अगर इसको हम कोन बना दें तो ये भी एंगल जैसा दिखेगा इधर को, तो इसका यूनिट होता है एस्टेरेडियन। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इंजीनियरिंग वगैरह में इसका एप्लीकेशन ज्यादा होता है। तो यहां जो कोन बन रहा है एंगल, दिस इज कॉल्ड एस्टेरेडियन। उसका एक वैल्यू होगा, उसको आगे हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है ना? सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड एस्टेरेडियन। और आप जानते हैं रेडियन मींस 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। पाई रेडियन, और पाई का वैल्यू जो होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज इक्वल टू 3.14। क्लियर? यहां से कोई भी डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके यूज के लिए है। बाकी बहुत सारे बुक्स में छोटे मोटे इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। क्लियर? ये बेसिक हो गया ना। अब हम देखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन, डायमेंशन कहता है डायमेंशंस आर पावर। डायमेंशंस आर पावर टू विच fundamental units are raised to represent a physical quantity. Physical quantity. Dimensions are power to which fundamental units are raised to represent a physical quantity. इसको जब बनाऊंगा तब ज्यादा क्लियर होगा, लैंग्वेज से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। डायमेंशंस ऑफ पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, ये बेसिकली डिराइव्ड के लिए फंडामेंटल में आप इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज आपका नाम कुछ है, सुनील नाम है, तो सुनील बोलेंगे तब आपका मीनिंग समझ लेंगे कि आप बोल रहे हैं। सपोज सुनील का घर में कुछ नाम है, सोनू या मोनू, तो मोनू का मतलब भी सुनील ही है। अगर कोई बोले कि केजी, तो दिमाग में सेट हो जाएगा ये मास की बात हो रही है। वैसे एक और तरीका है, कैपिटल एम सिर्फ लिख दे, या पहले इसी को इस स्टाइल में लिखी जाती थी, राइट? कैपिटल एम लिख दे, इसका मतलब भी आप मास को समझेंगे। मींस एम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। वैसे अगर कोई सेंटीमीटर बोले तो सेंटीमीटर का मतलब जो होता है वो होता है लेंथ, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। वैसे सेंटीमीटर के जगह पे लेंथ है, तो लेंथ का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल एल, जैसे मास का फर्स्ट लेटर एम था, एल, और इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे ही लिखेंगे जनरली, राइट? ये भी आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को।
तो ये जो ml है यही डायमेंशन। वैसे टाइम को भी देख सकते हैं, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। गेटिंग इट? तो कैपिटल टी से इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो यही डायमेंशन हो गया, और आपका केजी में रिप्रेजेंट करें तो यही आपका यूनिट हो गया। क्लियर? सो केजी इज द यूनिट एंड एम इज द डायमेंशन, सेंटीमीटर इज द यूनिट एंड एल इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। वैसे ही टी इज द सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम एंड कैपिटल टी इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। क्लियर? तो जैसे कहे कि 1 केजी बोले और 5 केजी बोले और 10 केजी बोले, ये कुछ भी है, मैग्नीट्यूड मास का डिफरेंट है, लेकिन ये बता रहा है मास के बारे में। ऐसा नहीं है कि 1 केजी मास है तो 10 केजी आपका, गेटिंग इट, लेंथ हो जाएगा। श्योर ना? ये मास ही होगा। वैसे ही गेटिंग इट ना, 1 केजी का डायमेंशन अगर m है तो 5 केजी का भी डायमेंशन 1 m होगा, 10 केजी का भी डायमेंशन आपका m ही होगा। मींस डायमेंशन कांस्टेंट का डायमेंशन जो है वो 1 होता है, या कोई डायमेंशन नहीं होता। द डायमेंशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 1 होता है। इसके बारे में और क्लियर होगा। वैसे टाइम को करें, वैसे सेंटीमीटर को करें, 1 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, 100 मीटर हो, 50 किलोमीटर हो, सबका डायमेंशन होगा वो L होगा। गेटिंग इट? वैसी टाइम का हो, 1 सेकेंड हो, 5 आवर हो, 3 वीक्स हो, 5 मंथ हो, सबका डायमेंशन आपका T होगा। ठीक है? तो डायमेंशन भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है फिजिकल क्वांटिटी को। अब कुछ सिस्टम से देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। कुछ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी है कोई फिजिकल क्वांटिटी, आप लें सीजीएस सिस्टम यूनिट क्या होगा, आप लें एमके सिस्टम, या एसआई में भी आगे सिर्फ एमकेएस के हम लोग बेसिक अभी देखेंगे। एमकेएस सिस्टम में आप देखना चाहते हैं, आप डायमेंशन लिखना चाहते हैं, तो देखिए बस क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे फिजिकल क्वांटिटी है सपोज मास, तो सीजीएस सिस्टम यूनिट होगा आपका ग्राम, एमके सिस्टम में आपका जो होगा वो किलोग्राम होगा। डायमेंशन कैपिटल एम, या चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन ये अब इंटरनेशनल लेवल पे इसको खत्म कर दिया गया, बस बोला कि डायरेक्ट सीधा लिखिए। ठीक है? लेंथ अगर लिखना चाहते हैं, लेंथ का सीजीएस सिस्टम में होगा सेंटीमीटर, यहां होगा आपका मीटर। इसका अगर हम डायमेंशन लें तो कैपिटल एल होगा। वैसे टाइम है, टाइम का सेकंड होता है, इसमें भी सेकंड होता है। एक कैपिटल टी, जो शुरू का जो लेटर है वही डायमेंशन का फॉर्म है। क्लियर? आप लेना चाहते हैं एरिया, तो हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। अब एल इंटू एल है, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। एरिया आप जानते ही हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा आपका, तीनों लेंथ ही है बेसिकली, मेजरमेंट जो मैग्नीट्यूड है वो अलग हो सकता है। तो इस केस में करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको छोटा करने के लिए हम सीसी भी बोलते हैं, सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका होगा मीटर क्यूब, तो आपका हो जाएगा एल क्यूब। आप निकालना चाहते हैं डेंसिटी, एक मिनट थोड़ा सा इसको चौड़ा करते हैं। आप निकालना चाहते हैं सपोज डेंसिटी, डेंसिटी इज, आप जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास इज ग्राम,
डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म ले लीजिए सीसी, इसमें होगा केजी पर क्यूबिक मीटर, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। केजी का हो गया एम, नीचे हो गया आपका एल क्यूब, गेटिंग इट, तो हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं एम एल माइनस क्यू। ये डेंसिटी हो गया आपका। वैसे कुछ लेना चाहते हैं, सपोज ले लीजिए वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ का आपका हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहां हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा एल, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यही डायमेंशन है आपका, अपॉन टी, इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, इस फॉर्म में। अगर आप निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक टाइम आ जाएगा यहां, वेलोसिटी तो इतना होगा, टाइम नीचे आ जाएगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज योर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका होगा एल अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। आप निकालना चाहते हैं सपोज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू यू नो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास का होता है आपका ग्राम, एक्सेलरेशन तो आप जानते ही ऊपर देखा है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। यहां आपका हो गया केजी इंटू, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी का हो गया एम इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू। अब यूनिट बड़े होते जा रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने कहा इसको शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए, तो सारे नाम जो है यूनिट जो है वो सारे साइंटिस्ट के नाम पे है, क्लियर ना। तो इसको छोटा करने के लिए इसको डाइन, एक फेमस साइंटिस्ट थे उनके नाम पे आ गया डाइन। न्यूटन जी तो आप जानते ही हैं, तो इसको न्यूटन भी बोलते हैं। वैसे ही आपका कोई वर्क है, वर्क या एनर्जी, ये आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस। अब डायरेक्ट लिख दीजिए, फोर्स का हो गया डाइन, सो दिस इज योर डाइन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। यहां फोर्स को हम बोलते हैं न्यूटन, सो न्यूटन मीटर, गेटिंग इट। यहां आपका न्यूटन का इतना आया, एक मीटर अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यही आपका एनर्जी भी होगा, जो आगे देखेंगे हम लोग। पावर, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एक मिनट, थोड़ा सा और बता दूं मैं जरा। फिर ए से कुछ और साइंटिस्ट आए, तो उनके नाम पे डाइन सेंटीमीटर को अर्ग बोला गया, अर्ग का मतलब डाइन सेंटीमीटर। न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल भी। वैसे पावर है आपका, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम टी, तो डायरेक्ट कर सकते हैं अर्ग पर सेकेंड, यहां कर सकते हैं आप जूल पर सेकेंड। इसका आपका जो था वर्क का ए था आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अगर इसमें नीचे ले आए तो आपका आ जाएगा, सॉरी एम एल स्क्वायर है, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टाइम का है, तो नीचे टी आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू। ये पावर था आपका। वैसे बहुत सारे हैं, मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मास का आप कह सकते हैं ग्राम, वेलोसिटी का आपने देखा है यहां, वेलोसिटी दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैसे ही यहां से डायरेक्ट ये हो जाएगा आपका केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, राइट। यहां अगर करें तो केजी का हो गया या ग्राम का हो गया, मास है एम, इंटू मीटर हो गया लेंथ अपॉन टाइम, ए हो जाएगा। इसका डायमेंशन इस तरह से लिख सकते हैं एम एल टी माइनस वन। वैसे सारे का लिख सकते हैं, तो यहां मैं बताया था। अब इससे देखते हैं, डायमेंशंस आर पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन पावर है, पावर का मतलब देख रहे हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटी है, पावर के टर्म में लिखते हैं। मींस चाहे तो इसको भी पावर एमएलटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां लिख दीजिए एम नॉट एल क्यू टी नॉट, कि कोई भी चीज की अगर पावर नॉट है, इसका वैल्यू 1 होता है।
क्लियर। वैसे ही चाहें तो इसको भी एमएलटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एम नॉट एल नॉट टी। इसको लिखना चाहें तो एम नॉट एल टी नॉट। यहां लिखना चाहें तो और एम एल नॉट टी नॉट। मिसाल को पावर में लिख सकते हैं। तो यही कहता है डायमेंशंस आर पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स को रेज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए। ये समझ में आ गया होगा। बेसिक लेक्चर है यूनिट और डायमेंशन का। आज ज्यादा करवाऊंगा नहीं क्योंकि 10th से 11th में आते हैं तो आपको थोड़ा सा वो लगता है। जल्दी ही नेक्स्ट को इस पे एक छोटा सा लेक्चर डालूंगा जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस। ठीक, आज यहीं तक।